छोटी, माला और सूदरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत आया है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन छोटी, सूदरी और माला किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। सूदरी कौवी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई सूदरी कौवे का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी कौवी नींद से जाग जाती है। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो फिर से खटखट। फिर सूदरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सूदरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सूदरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। मेरे घर कोई ज़रूर भूत आया होगा। उसने रात में दरवाज़ा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। उसकी बातें सुनकर छोटी चिड़िया और माला दोनों बहुत हंसने लगते हैं। सुंदरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो भूत आकर तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगा, तब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर सुंदरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। माला कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाज़ा कोई खटखटा। इस समय मेरा दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, मुझे खोलकर देखना होगा। माला अपना घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। माला फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। माला दरवाज़ा खोलकर देखती है तो तभी उसको एक भूत का बच्चा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। कोई भूत रातों के वक्त आकर दरवाज़ा खटखटाता है, मगर कौन है वो? किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रहा? माँ, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। छोटू बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ छोटू बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ, तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही माला अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। हाँ दोस्त, वो एक भूत का बच्चा है। वो यहाँ क्यों आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता। वो ये क्या चाहता है? अरे माला, मैंने तो अभी तक उस भूत को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना?